हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बहुपद पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें हम प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके थे। आज हम इसके आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। कह रहा है कि उपयुक्त सरल संख्याएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए सरल संख्याओं का प्रयोग करके, ठीक है। तो देखिए पहला इसमें 3 पार्ट दिया गया है, 1 2 3, ठीक है। तो आइए पहले पार्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे। ये दिया है 9x² प्लस 6x प्लस y², ये दिया है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, इसी को लिख लेंगे 9x² प्लस 6xy प्लस y² बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बराबर, यहीं पे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं बराबर कितना, 3 की घात 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, यही तो 9 होता है 3 का ना। इसको क्या कर सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं, x की घात 2 प्लस ये क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस हमारा क्या, y की घात 2 है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3x की घात, इसको हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि घात समान है तो ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं प्लस क्या, y² है, तो ये बीच वाला यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इस टाइप का बन रहा है। क्यों, हमारी सरल संख्या क्या होती है, एक होती है प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, उसी टाइप का ये बन रहा है। तो हम उसी तरीके से इसको सेट करेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे पहला पद यानी 3x और गुणे दूसरा पद y, और यहाँ प्लस y की घात 2 है ही है, यानी पहले पद का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये दूसरे पद का स्क्वायर लिखा हुआ है, बीच में हमारा क्या होगा, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो इसी तरीके से हमें इसको भी तोड़ के लिख देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 x लिखेंगे और गुणे y लिखेंगे, ठीक है, गुणे y प्लस y की घात 2। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया 3x पूरे की घात 2 और ये 2 गुणे 3x और गुणे y प्लस y की घात 2, ठीक है। तो a का स्क्वायर और 2 गुणे a गुणे b प्लस b का स्क्वायर। एक सरल संख्या हमारा क्या होता है, जानते हैं उसको, क्योंकि होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab और प्लस b², ठीक है। तो इस टाइप का ये भी बना है। तो इसके स्थान पे क्या हम लिख सकते हैं, इस फार्मूले के रूप में, यानी अगर हम यहाँ लिख दें a बराबर 3x और b बराबर लिख दें y, ठीक है। तो इस टाइप का है, तो यहाँ पे हम क्या कर दें, इसके स्थान पे a प्लस बी है तो वहां पे क्या लिख दें 3x और by लिख देंगे। तो हमारा ये फार्मूला इस टाइप का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x प्लस b यानी y का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंडन कीजिए, इसको 3 बार गुणे में लिख दीजिए y और फिर इसको 3x धन y, ठीक है। ये इसका गुणनखंडन हो गया। तो हमने इसको देखा कि इस टाइप का ये सरल संख्या जो हमारी होती है इस टाइप का ये बन रहा, तो इसी तरीके से हमने इसको सेट किया, फिर हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया और फिर इसको 2 बार है तो इसको क्या 2 बार हम इसको गुणे में लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या, क्योंकि हमें गुणनखंडन कर रहा था इसलिए इसके घात 2 को क्या इस तरीके से हम इंटू में 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट इसका देखिए। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में है 4² माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। अब इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको बराबर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 यानी 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं, y² माइनस, अब देखिए यहाँ पे +1 है तो ये हम सरल संख्या जानते हैं, a² माइनस b² बराबर a² माइनस b² वो नहीं, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² माइनस 2 गुणे a गुणे b और प्लस b², यही तो होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो पहले पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और फिर प्लस b की घात 2 यानी दूसरे पद का स्क्वायर, ठीक है। ये सरल संख्या होती है।
तो हम इसको देख रहे हैं उसी टाइप का ये भी है। देखिए ये दो, दो की घात दो, वाई की घात दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो वाई की घात दो लिख सकते हैं क्योंकि घात समान है। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, बाहर घात को लिख देंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्या प्लस वन है, यानी वन को क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसी टाइप का हमें इसके बीच वाला पद भी लिखना है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसी टाइप से क्या लिख सकते हैं, दो गुणे ए के स्थान पे क्या, दो वाई, ठीक है, ए के स्थान पे दो वाई, और गुणे बी, बी कितना रहेगा, बी का स्क्वायर, यहाँ वन बैठा है, वन को क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर, तो ये गुणे बी, ठीक। अब ये बन गया हमारा क्या, यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बराबर टू वाई। ये देखिए टू वाई का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ दो गुणे टू वाई गुणे एक अवधन एक का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बराबर टू वाई ले लेते हैं और बी बराबर क्या लेते हैं, वन। तो इस सरसंख्या के हिसाब से यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा टू वाई, हमने ये बराबर लिया तो यहाँ क्या है, ए बराबर टू वाई और बी बराबर वन रखेंगे तो क्या है, टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इस टाइप का ये था, तो हमने इसको इस रूप में लिख दिया इसके तरीके से, ठीक है। तो अभी एक हमें गुणनखंडन कह रहा है, तो इसी को क्या है, दो बार गुणे में लिख दीजिए, टू वाई माइनस वन और ये टू वाई माइनस वन, ये गुणे में हो गया है दो बार, ठीक। क्लियर है, आपको क्लियर हुआ होगा। ये गुणनखंड पूछ रहा है, इसलिए हमें क्या, इसको हमने गुणे के रूप में लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लेते हैं आंसर पहला और दूसरा। पहले में तीन एक्स धन वाई, तीन एक्स धन वाई आया है, दूसरे में दो एक्स दो वाई माइनस एक और दो वाई माइनस एक, ठीक है। आंसर सही है। अब आगे चलते हैं, हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं, इसको हटाते हैं, तीसरा पार्ट इसका करते हैं। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या दिया है, तीसरा पार्ट दे रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100 को हम लिख सकते हैं क्या, 10 गुणे 10 यानी 10 की घात 2। क्यों, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10, 10 धाम 100 होता है, तो उसी को हमने क्या घात के रूप में लिया, 10 गुणे 10 को हमने क्या कर दिया, 10 की घात 2 कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, तो लिख देंगे क्या, वाई बटे 10 और इसकी घात 2, ठीक। अगर 10 समान होता है, मान लीजिए ए की घात m है और b की घात भी m है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a बटे b और पूरी की घात m लिख देते हैं, ठीक है। घातांक का नियम हमने बताया था, उस वीडियो को आप देख लीजिए। अगर घातांक में इस तरीके से आपको दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। हमने घातांक के नियमों को वहां पे बताया है और एग्जाम्पल से उसको समझाया भी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखिए कौन सी सरसंख्या बन रही है, ये हमारी सरसंख्या बन रही है, देखेंगे चूंकि सरसंख्या ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस होता है और एक ब्रैकेट में माइनस होता है, ठीक है। ये सरसंख्या, इसी का हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम ए बराबर अगर ले लें एक्स और बी बराबर ले लें वाई बटे 10, तो ये वाला इस फार्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा, इस सरसंख्या के हिसाब से बनेगा, एक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए के स्थान पे क्या लिखेंगे एक्स, प्लस बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, बी के स्थान पे वाई बटे 10 लिख देंगे, ठीक है। फिर एक्स ए माइनस बी, ए के स्थान पे एक्स और माइनस बी, बी कितना वाई बटे 10। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। ये भी आंसर आपका यही आ रहा है। आगे चलते हैं अब, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है उपयुक्त सरसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त सरसंख्याओं
सर्वसमीकाओं सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक है, तो आइए करते हैं। पहला पार्ट इसका है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इसका पहला पार्ट दिया है, कह रहा है x धन 2y प्लस 4z, ये घात 2 बाहर दिया है 2। ठीक है, तो इसको करते हैं प्रसार। इसका क्या होगा, x प्लस 2y प्लस 4z की घात 2, ये कह रहा है। तो ये एक सर्वसंख्या होती है, सर्वसंख्या a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम इसको नंबर 1 लिख देंगे। अब लिख लेंगे, माना हम ये बराबर क्या ले लेते हैं, ये बराबर ले लेते हैं x, और b बराबर लेते हैं 2y, और c बराबर ले लेते हैं 4z। ठीक है, अब इसको क्या करिए, एक में रख दीजिए। लिखेंगे एक में a बराबर a कामा b और c का मान रखने पर, तो रख दीजिए। a के स्थान पे क्या रखेंगे, x, प्लस b के स्थान पे क्या रखेंगे 2y प्लस c के स्थान पे क्या रखेंगे 4z, और बाहर स्क्वायर। ठीक है, अब a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के स्थान पे क्या 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c के स्थान पे क्या 4z इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणे a गुणे b, a कितना है x, और गुणे b कितना है 2y, ये हो गया, प्लस 2bc, तो b कितना है 2y, और c कितना है 4z, ये हो गया, प्लस है 2ca, ये यहाँ पे क्या रहेगा 2ca। ठीक है, 2ac लिखिए या 2ca लिखिए। तो यहाँ पे देखिए c कितना है 4z है, तो दो गुणे 4z लिखेंगे, और फिर a कितना है x, ये हो गया। अब इसको व्यवस्थित कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब ये देखिए घात जो है 2 पर भी आएगा, ये घात जो है 2 की घात 2 y की घात 2 ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 4 की घात 2 और z की घात 2 ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। तो बताइए 2 की घात 2 जब आएगा, 2 की घात 2 y की घात 2, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये y की घात, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 4y की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ये जब 4 की घात 2 और z की घात 2 आएगा इस तरीके से, तो ये 4 की घात 2 का मतलब क्या 4 गुणे 4 16, और ये z की घात 2 ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको 16 z की घात 2, ये हो गया। प्लस आगे चलते हैं, इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 एक्स वाई। ठीक है, इसके आगे इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 और है, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 वाई जेड। ठीक है, ये हो गया। प्लस इसको गुणा करेंगे 2 चौक 8 जेड एक्स, तो ये हो गया इसका प्रसार। ठीक है, तो आइए मिला लेते हैं इसका प्रसार। 4 का पहला सही है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या दिया है, दूसरे पार्ट में दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड की घात 2 दे रहा है। ठीक है, इसका भी हमें क्या करना, प्रसार करना है। तो इसमें भी यही सरसंख्या लगेगी। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, यही सरसंख्या लगेगी। तो इसमें हम मान लेंगे, माना a बराबर 2x और b बराबर माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो माइनस वाई आया है,
सरसंख्या में क्या प्लस में होता है ना, ये दोनों क्या प्लस होता है, यहाँ पे माइनस आया तो बी बराबर क्या लिखेंगे माइनस वाई, और जेड बराबर कितना, जेड बराबर ले लेते हैं सी बराबर जेड, ठीक है, सी बराबर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। अब इसी को क्या है सरसंख्या एक में लिखेंगे, एक में ए कामा बी और सी का मान रखने पर तो रख दीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे ए के स्थान पे 2x प्लस बी के स्थान पे माइनस वाई रखना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस वाई आएगा, और सी के स्थान पे रखना है जेड तो ये होगा, ठीक, ये होल स्क्वायर ये बन गया बराबर। अब देखिए ए का स्क्वायर कितना, 2x का स्क्वायर, ठीक, प्लस बी का स्क्वायर कितना है, यानी माइनस वाई, बी कितना होगा माइनस वाई है तो वाई का स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर, सी कितना है जेड तो जेड का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस 2ab, 2 गुणे ए कितना है 2x है, ये कितना है 2x, और b कितना है, b है माइनस वाई, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, जब कोई ऋणात्मक संख्या हो गुणा करना हो तो उसको क्या ब्रैकेट में हमेशा लिखा करिए, नहीं तो गलत होने का चांस रहता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये हो गया। अब हमें लिखना है क्या 2bc, b कितना है माइनस वाई, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वाई, bc, c कितना है z तो गुणे z, ठीक है, फिर 2zx, 2 क्या है ca है ना, 2ca तो c कितना हमारा है z और a कितना है 2x, ठीक है, ये z है, तो देखिए कितना बन रहा है इसमें। अब देखिए ये घात जो है 2 पर भी आएगा, 2 की घात 2 और x की घात 2, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना 2 दूनी 4 x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा y की घात 2, ये कितना होगा z स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और इसका माइनस प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस आएगा, यानी क्या लिख देंगे माइनस 2 दूनी 4 x y आ जाएगा, ठीक है। आगे ये भी देखिए प्लस माइनस है तो क्या माइनस तो आएगा ही, और इसका जो गुणा करेंगे तो माइनस 2 yz हो गया, ठीक, इसके आगे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 zx, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। एक बार मिला लेते हैं इसका प्रसाद, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x वाई माइनस 2yz प्लस xz, ठीक है, या zx या xz यही आ रहा है, तो इस तरीके से इसका भी प्रसार हो गया, ठीक है। अब ऐसे हम तीसरे वाले का देख लेते हैं, तीसरा वाला हमारा दिया है, तीसरा वाला प्रसार दिया है, कह रहा है कि माइनस 2x प्लस कह रहा है 3y प्लस 2z इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हमें करना है प्रसार करना है तो क्या करेंगे, एक ये जो संख्या एक है इसी में इसको भी रखेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे, माना a बराबर माइनस 2x, b बराबर 3y और c बराबर 2z, ठीक है, c बराबर कितना है 2z है, ये हो गया। अब लिखेंगे एक में a कामा b और c का मान रखने पर, c का मान रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे रख दीजिए, a कितना है, ये है माइनस 2x, यहाँ पे रखना है एक में, a के स्थान पे रखेंगे माइनस 2x प्लस b बराबर 3y, b के स्थान पे लिखेंगे 3y प्लस c कितना है 2z, तो 2z का स्क्वायर, ठीक, यहाँ ये हो गया। अब आगे है a स्क्वायर, x कितना है माइनस 2x, तो माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर b कितना है 3y, तो लिखेंगे 3y का घात 2 प्लस c स्क्वायर, c कितना है 2z है, 2z इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2ab यानी 2 गुणे a कितना है माइनस 2x, ये कितना है माइनस 2x है, इसको हमने लिखा, और b कितना है 3y, गुणे लिख देंगे 3y, ठीक, प्लस 2b कितना है 2bc है ना 2bc, तो b कितना है 3y, तो लिखेंगे 3y, c कितना है 2z, तो ये हो गया 2z, ठीक है, प्लस अब 2ca
2c कितना है, 2c कितना है, 2z और गुणे ए कितना है -2x, ठीक है। अब सबको क्या करिए, गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा, ये आपका क्या बनेगा -2x और इसकी घात क्या सम है। बताए हैं कि अगर घात कोई ऋणात्मक संख्या लिखी हो ब्रैकेट के अंदर और उसकी घात क्या हो, सम संख्या हो, 2 है ना, 2 कैसी संख्या, सम संख्या, तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता, प्लस में इसका मान आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 दूनी 4x², ठीक है। ये घात इस पर भी आएगा, इस पर भी, तो 4x² हो जाएगा। अब ये घात देखिए 3 पर भी आएगा और 2 पर भी आएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 y की घात 2। ये भी ऐसे होगा, ये घात 2 पर भी आएगा, z पे यानी 2 की घात 2 और z की घात 2, तो 2 की घात 2 क्या 4 बन जाएगा और z की घात 2, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर अब देखिए यहाँ माइनस है ना, इसमें यहाँ तक जो गुणा करना है इसमें माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा क्या, माइनस तो आएगा। फिर इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 3 12 ये xy, ये हो गया, ठीक है, 12xy। आगे चलते हैं, अब ये गुणा करना है, 2 3 6 6 दूना 12 yz, ये हो गया। फिर आगे गुणा करना है, अब यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ क्या -2x है, तो -2x माइनस प्लस माइनस का गुणा के माइनस, तो माइनस चिन्ह आएगा। फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये zx हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका प्रश्न। तो मिला लेते हैं इसको भी, ये आपका आ रहा है तीसरा, सही है, ठीक है, यही आ रहा है। तो ऐसे हम अब तीसरा पार्ट करते हैं, इसको हटाते हैं, तीसरा पार्ट करेंगे, ठीक है। इसका देखिए तीसरा पार्ट है तीन पार्ट तो हो गया, चौथा पार्ट हमें करना है, ठीक। चौथा पार्ट है, देखिए चौथा पार्ट क्या है आपको, चौथा पार्ट दे रहा है, कह रहा 3a - 7b, 3a - 7b - c, 7b है -c है, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये अब इसका हमें क्या करना है, प्रसार करना है, तो सरसंख्या यही लगेगी, ठीक है, ये सरसंख्या हमारी लगेगी, लिख देंगे ये बराबर मान लेंगे कितना। अब इसमें देखिए ABC दिया है, इसमें ABC आ गया है, ठीक है। तो सरसंख्या आप x में मान लीजिए, किस में मान लीजिए, x में। इस सरसंख्या को हम क्या x में कर लेते हैं, ठीक है। इस सरसंख्या जो है इसको x में लिख लीजिए, लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ठीक है, क्या हो जाएगा 2zx हो जाएगा। ये हो गया नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे, मान लेंगे, माना x के बराबर किसको, 3a को, y बराबर किसको मान लेंगे, y बराबर मान लेंगे, इसको हम देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3a प्लस -7b प्लस -c और बाहर इसकी घात क्या कर देंगे, घात 2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ हमने माना इसको y बराबर कितना हो जाएगा, -7b और c बराबर हमारा हो जाएगा, c नहीं z बराबर क्या हो जाएगा -c, ठीक है। ये अब इसको देखिए, लिखेंगे एक में x, y और z का मान रखने पर, तो रखिए, इसमें कितना हो जाएगा, x, ये सरसंख्या है ना, x के स्थान पे क्या लिखेंगे 3a प्लस y के स्थान पे क्या लिखेंगे -7 भी लिखना है, तो क्या इतना यहाँ -7 भी आ जाएगा, z के स्थान पे -c रखना है तो -c आ जाएगा, इसका स्क्वायर और x कितना है 3a, इसका स्क्वायर प्लस y² यानी y कितना -7b, इसका स्क्वायर प्लस z² यानी -c, इसका स्क्वायर प्लस 2 गुणे x कितना है 3a गुणे y कितना है -7b, ठीक है, ये प्लस 2y है, 2
गुणे वाई, वाई कितना है -7b, वाई जेड, जेड कितना -c, तो गुणे -c लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस 2 गुणे जेड एक्स, तो जेड कितना है -c, और x कितना है 3, x कितना है 3 है, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे इसमें सब इस मान को होके क्या सरसम का एक में हमने लिखा, अब इसको गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, ये घात देखिए 3 पर भी आएगा और ये पर, तो 3 की घात 2 कितना 9 बन जाएगा, और 1 की घात 2 ऐसे रहेगा, ठीक है। ये वाला देखिए, अब ये घात इस पर भी आएगा और इस पर, तो और बताए थे कि अगर ऋणात्मक संख्या ब्रैकेट के अंदर है और ऊपर क्या घात सम संख्या है तो ये प्लस में मान आएगा, तो प्लस लगाएंगे, और 7 की घात 2 कितना होता है 49, तो इसको लिखेंगे और b की घात 2 लिखेंगे, ठीक है। आगे अब देखिए इसमें भी क्या है, 2 क्या है सम संख्या है घात ना, तो ये ऋणात्मक संख्या तो क्या आएगा प्लस में ही आएगा, और c की घात क्या लिख देंगे 2। अब इसको गुणा कीजिए, अब देखिए इसको तीनों को गुणा करना है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस होता है, तो माइनस ही तो आएगा। इसके बाद 2 3 6 और 6 से कितना होता है 42, 42 ab, ये हो गया, ठीक है, गुणा हो गया आपका। फिर अब देखते हैं ये देखिए ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस, यानी प्लस में आएगा ये मान, और गुणा कर लीजिए 2 7 14 14, और क्या b और c है ना, bc हो गया। फिर अब इसमें देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस होता है, ये माइनस में आएगा, पक्का हो गया कि प्लस और माइनस, ये माइनस से c है तो प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस होता है, तो माइनस चिन्ह तो आएगा। फिर गुणा करके लिखिए 2 3 6, 2 3 6 आएगा, और ये c है और ये है, तो इसको गुणा करेंगे क्या c आ गया, ठीक है, ये इसका प्रसार हो गया c। आज समझे, इसको मिला लेते हैं, पार्ट 4 9 स्क्वायर 49 स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 42 ab और प्लस 14 bc माइनस 6 c है, ठीक है, आंसर सही है। अब इसका देखिए देखते हैं पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट है इसका, पांचवें पार्ट में दिया है -2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y -3z, और इसका प्रसार की घात 2 है, इसका हमें क्या करना है प्रसार करना है, ठीक है। तो ये सरसंख्या ये देखिए x में दिया होगा, तो सरसंख्या जो लिखेंगे किस में लिखेंगे y a प्लस b, ठीक है। सरसंख्या किस में लिखेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें रखिए, पहले तो मानिए इसको नंबर 1 कह देते हैं, ठीक। अब इसमें मानिए माना a बराबर कितना लेंगे, a बराबर -2x, b बराबर ले लेते हैं 5y, और c बराबर ले लेते हैं -3z, ये हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे एक में a कामा b, और इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में माइनस है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 5y फिर प्लस -3z, ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो यहां से भी हमने इसको मान लिया। फिर a b और c का मान रखने का, तो एक में रखिए सबको, एक यही है ना, एक के स्थान पे हमें क्या रखना है, a बराबर हमने माना -2x, तो -2x हो गया, b कितना है 5y, फिर कह रहा है प्लस c कितना -3z, तो क्या हो जाएगा -3z हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, a कितना है -2x, b का स्क्वायर, b कितना है 5y, तो 5y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो c कितना -3z, तो -3z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a कितना है, -2x है, 2ab, b कितना है गुणे 5y प्लस 2bc, 2bc है ना, कहाँ 2bc है, ये 2bc होना चाहिए यहाँ पे 2bc, ठीक है। तो 2ab का हो गया, अब 2bc, b कितना है 5y, और c कितना है -3z, ये ठीक है, प्लस 2ca, c कितना है -3z, गुणे a कितना है
ये है -2x, ये कितना है -2x, सबको हमने एक में रख दिया। अब इसको कर लेते हैं। अब देखिए हमने बताया था ये घात क्या है, सम संख्या है ना, तो माइनस आगे अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, प्लस में मान आएगा और इसको गुणा कर लेंगे, 2 की घात 2 कितना 4 और x की घात 2 ये हो जाएगा। ये फिर 5 की घात 2 y की घात 2 यानी 5 की घात 2 कितना 25 और y की घात 2 ये हो गया। फिर अब देखिए ये घात क्या है 2 है ना, सम संख्या है, तो ये वाला मान क्या प्लस में आएगा और 3 की घात 2 क्या 9 हो जाएगा और ये z की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस है ना, प्लस माइनस का क्या गुणा माइनस होगा तो माइनस तो आएगा, फिर 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 यानी कितना आ जाएगा 20 xy हो गया। ठीक है, फिर आगे गुणा करेंगे। अब देखिए इसमें भी प्लस आया है और माइनस, इतना तीनों गुणा करना है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस बैठा है, तो गुणा करेंगे क्या माइनस आएगा और सबको गुणा करके लिखिए, 2 पंचे 10, 10 3 30 yz। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका गुणा करना हमें। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस यहाँ पे भी, तो माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस हो जाएगा और बाहर प्लस है तो इसका मतलब क्या प्लस में आएगा, 2 3 6 6 दूना 12 12 zx। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ये इसका प्रसार हो गया। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। यही आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं छठा पार्ट इसका करते हैं। इसका छठा पार्ट भी हल कर लिया जाए। छठा पार्ट आपका दिया है देखिए छठा पार्ट इसका क्या दिया है, छठा पार्ट है 1/4 a -1/2 b प्लस 1 प्लस क्या है 1 है। ठीक है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसका हमें क्या करना है प्रसार करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। अब इसमें भी देख रहे हैं ये इस टाइप का है ना, x + y + z इस टाइप का है, इसको हम बराबर लिख सकते हैं 1/4 a प्लस -1/2 b और प्लस 1, इसका हमें प्रसार करना है। तो यहां पर भी ले लेंगे क्या है माना x बराबर 1/4 a, y बराबर 1/2 b माइनस में -1/2 b। ठीक है, तो -1/2 b हो गया और फिर z हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 1 ये। ठीक है, अब ये जो संख्या है यही इसमें लगाएंगे, इसमें रखेंगे सभी मान को। एक में x, y और z का मान और z का मान रखने को। ठीक है, अब रखो इसमें, तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/4 a प्लस y कितना है -1/2 b, तो y के स्थान पे -1/2 लिखेंगे तो यहाँ क्या -1 आ जाएगा 1/2 b। ठीक, प्लस z के स्थान पे क्या 1 रखना है, इसका घात 2 हो गया यहाँ पे। फिर बाहर x स्क्वायर, x कितना है 1/4 a, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस y स्क्वायर, y कितना है -1/2 b, इसका स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2xy 2x कितना है 1/4 a गुणे y कितना है -1/2 b ये है। ठीक है, प्लस 2y कितना -1/2 b और गुणे z कितना 1। ठीक है, प्लस 2zx तो 2z के स्थान पे क्या 1, z के स्थान पे 1 और x कितना है 1/4 x है 1/4, हमने सभी को रख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये देखिए घात इस पे 1/4 की घात 2 और 1 की घात 2 ब्रैकेट हटाएंगे ऐसे आएगा, तो ये जो है ये क्या 1 की घात 2 और ये 4 की घात 2 ऐसे और एक स्क्वायर,
तो 1 की घात 2 का मतलब क्या है, 1 गुणे 1 गुणे 1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर 4 की घात 2 यानी 4 गुणे 2, 4 गुणे 4, 4 की घात 2 का मतलब क्या, 4 गुणे 4, तो कितना, ये 16 आ जाएगा, और 1 की घात 2, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1/16 1 की घात 2, ये आ गया। अब देखिए ऐसे यहाँ पर भी है। अब देखिए घात क्या 2 है, सम संख्या है ना, तो ये माइनस अंदर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, प्लस में आएगा, प्लस में मान आएगा। और 1/2 की घात 2 और b की घात 2, 1/2 का मतलब क्या, 1/2 गुणे 1/2, ऐसे कुछ ऐसे समझिए चाहे, ठीक है, चाहे ऐसे समझिए, या 1 की घात 2 2 की घात 2, एक का 2 बार गुणा करेंगे 1, 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4, इसका करेंगे तो अंश का अंश में गुणा 1 और हर का हर में गुणा 4, और ये b स्क्वायर, यानी 1/4 b स्क्वायर। ठीक है, 1/4 b स्क्वायर आएगा, 1/4 b स्क्वायर आ गया ये, प्लस c स्क्वायर यानी 1, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा। अब यहां से देखिए ये 2 जो है कट जाएगा, क्यों, 2 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 1/2 है, चाहे ऐसे काटिए, इस 2 को इस 2 से, गुणे में है सब ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और प्लस और माइनस का गुणा क्या, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस तो आएगा। फिर 2 और 1/2, 2 2 से क्या कट जाएगा, फिर 1/4 आएगा, और ए बी, ठीक है, ये आ गया। फिर इधर भी देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा क्या, माइनस होता है, माइनस हो जाएगा, और गुणा करेंगे इसको b से 1 में, तो क्या, माइनस b आएगा सिर्फ, ठीक है। प्लस आगे देखिए अभी इस 2 का क्या है, ये 4 कटेगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 1/2, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको देख लीजिए आंसर कितना आ रहा है इसका, ये इसका प्रसार आया। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना होगा। इसका आंसर 1/a² प्लस 1/4 b स्क्वायर, और फिर प्लस 1 माइनस ab/4, फिर माइनस b, और प्लस a/2, ठीक है। इसको ऐसे लिखा है, ये लिखा है आपके बुक में इस तरीके से, b²/4 ऐसे लिख रहा है, ये प्लस 1, इसको लिख रहा है ab/4, और इसको लिख रहा है माइनस b, और ये a/b2 ऐसे लिख रहा है, ठीक है। और इसको लिखा है a²/16 ऐसे। ये सब इधर गुणा होके क्या है, यही सब हो जाएगा, ठीक है। b का 1 में गुणा के b² हो जाएगा, a का 1 में a² हो जाएगा, ab का 1 में गुणा होके ab हो जाएगा, a का 1 में गुणा होके a आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर। तो अब कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं, अभी क्वेश्चन बहुत बचे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।